हेलो एवरीवन, नॉन स्टॉप इंग्लिश में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल है द डे ही चूज हिमसेल्फ। ठीक है, बहुत ही अच्छी और एक बहुत अच्छे सीख से भरी हुई ये स्टोरी है। चलिए फटाफट से अपनी पूरी स्टोरी का हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ठीक है, और समझते हैं कि आज की ये कहानी हमें क्या सबक देने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है आज का टाइटल? द डे ही चूज हिमसेल्फ। ठीक है, द डे यानी दिन, ही चूज, ही यानी उसने, और ही किसके लिए इस्तेमाल होता है? पुरुष के लिए, यानी किसी पुरुष ने चूज यानी चुना, हिमसेल्फ अपने आप को। ठीक है, द डे ही चूज हिमसेल्फ, वो दिन जिस दिन उसने अपने आप को चुना। ठीक है, फॉर ईयर्स अमन लिव्ड टू प्लीज एवरीवन अराउंड हिम। फॉर का मतलब के लिए भी होता है और से भी होता है। जब हम ऐसा कहें ना कि सालों से ये काम हो रहा है, तो सालों, वहां पे कितने सालों की बात हो रही है नहीं पता हमें। 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, एक तो नहीं हो सकता, मतलब क्योंकि सालों जो वर्ड है वो प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है। तो 2 साल की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है, हम श्योर नहीं है, है ना। तो वहां पर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2015, मैं यहाँ पर 2015 से काम कर रही हूँ। तो 2015 एक मैंने निश्चित टाइम पीरियड, एक साल आपको एग्जैक्ट बता दिया, तो वहां पर मैंने सिंस का इस्तेमाल किया, है ना। सिंस का मतलब वहां पर से है। और अगर मैं कहूँ आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर ईयर्स, मैं सालों से यहाँ पर काम कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर आपको एग्जैक्ट नहीं बताया कि कितने सालों से। तो वहां पर जहां पर हमें पता ना हो कि ये काम कब से हो रहा है, वहां पर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर ईयर्स यानी सालों से। अब हमें यहां पर नहीं पता 2 साल है, 3 साल है या फिर 4 साल है। ठीक है, अमन लिव्ड यानी अमन लिव्ड रहता था या फिर जीता था भी कह सकते हैं। टू प्लीज एवरीवन, टू का मतलब के लिए, प्लीज, प्लीज के 2 मतलब होते हैं। एक तो हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज ये काम कर दो, तो हम क्या कहते हैं? कृपया, कृपया ये काम कर दो, है ना। वहां पर प्लीज का मतलब क्या निकल के आता है? कृपया। और एक प्लीज का मतलब होता है किसी को प्लीज करना, यानी कि किसी को खुश करना। जैसे मैं आपको कहूं आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूं। ठीक है, ग्लैड टू मीट यू, इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम, प्लीज्ड टू मीट यू ऐसा भी कह सकते हैं। तो एक प्लीज का मतलब होता है खुश होना। ठीक है, एवरीवन यानी हर एक, अराउंड हिम, अराउंड का मतलब आसपास, हिम यानी उसके। ठीक है, फॉर ईयर्स यानी कि सालों से, अमन लिव्ड टू प्लीज एवरीवन, अमन हर एक इंसान को खुश करने के लिए जीता था या फिर रहता था। अराउंड हिम जो उसके आसपास थे। ही एग्रीड इवन व्हेन ही वांटेड टू रिफ्यूज, ही एग्रीड यानी वह, एग्री करने का मतलब होता है सहमत होना, तो सहमत हो जाता। इवन यहां तक कि, व्हेन जब, ही वांटेड टू रिफ्यूज, ही वांटेड वह चाहता, टू रिफ्यूज, रिफ्यूज करने का मतलब क्या होता है? किसी को मना करना, मना करना या फिर अस्वीकार करना। स्माइल्ड यानी स्माइल करता था यानी मुस्कुराता था। वाइल फीलिंग एग्जॉस्टेड, वाइल का मतलब के दौरान, फीलिंग का मतलब महसूस करना, कैसा महसूस करने के दौरान? एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब थका हुआ यानी कि टायर्ड। ठीक है, पहले यहीं तक मतलब समझ लेते हैं। फॉर ईयर्स सालों से, अमन लिव्ड टू प्लीज एवरीवन अराउंड हिम यानी अमन के आसपास जो कोई भी थे, हर इंसान को वो खुश करने के लिए जीता था। ही एग्रीड वो सहमत हो जाता था। इवन मैन यहां तक कि जब, ही वांटेड टू रिफ्यूज वो जब मना करना चाहता था किसी काम को करने के लिए, वो तब भी सहमत हो जाता था। क्यों सहमत हो जाता था? ताकि सामने वाला खुश हो, उसे बुरा ना लगे। ठीक है, स्माइल्ड यानी वो मुस्कुराता। वाइल फीलिंग एग्जॉस्टेड थका हुआ महसूस करने के दौरान भी, यानी जब उसे थकावट होती वो तब भी मुस्कुराता। एंड इग्नोर्ड हिज ओन ड्रीम्स टू कीप अदर्स कंफर्टेबल, एंड और क्या करता था वो? इग्नोर्ड, इग्नोर करने का मतलब होता है नजरअंदाज करना,
तो नजरअंदाज करता था वो हिज ओन ड्रीम्स। हिज यानी कि उसके, ओन का मतलब अपने खुद के या फिर स्वयं के, ड्रीम्स यानी सपने, अपने खुद के सपनों को वो नजरअंदाज कर देता था। टू कीप अदर्स कंफर्टेबल, टू कीप, कीप का मतलब क्या होता है, रखना, तो रखने के लिए, अदर्स यानी कि दूसरों को, कंफर्टेबल यानी आरामदायक, यानी कि दूसरों को आराम पहुंचाने के चक्कर में वो अपने खुद के सपनों को नजरअंदाज कर देता था। इतना उसने अपने लाइफ को दूसरों के लिए डेडिकेट कर रखा था। ठीक है। स्लोली ही लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस एंड विद इट हिज हैप्पीनेस। स्लोली यानी कि धीरे धीरे, ही लॉस्ट यानी उसने खो दिया, लॉस्ट बना है लूज से, LOSE लूज, लूज करना, खो देना, लॉस्ट खो दिया। हिज कॉन्फिडेंस उसका आत्मविश्वास, धीरे धीरे उसने अपने आत्मविश्वास को खो दिया। ठीक है। एंड विद इट, एंड और विद इट इसके साथ, विद का मतलब होता है के साथ और इट का मतलब यह है, तो इकट्ठा मीनिंग कैसे निकलेगा, विद इट इसके साथ, विद दैट उसके साथ। ठीक है। हिज हैप्पीनेस यानी कि उसकी खुशी, यानी अपनी खुशी भी उसने साथ साथ खो। स्लोली धीरे धीरे ही लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस, उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया। एंड विद इट और इसके साथ हिज हैप्पीनेस, अपनी खुशी भी उसने खो दी। वन इवनिंग अमन सैट अलोन एंड आस्क्ड हिमसेल्फ अ सिंपल क्वेश्चन, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई चूज माई सेल्फ। वन इवनिंग यानी कि एक शाम, अमन सैट अलोन, अमन सैट का मतलब बैठा, अलोन का मतलब अकेला, एक शाम को अमन अकेला बैठा। एंड और आस्क्ड का मतलब उसने पूछा, हिमसेल्फ अपने आप से, अपने आप से उसने क्या पूछा, अ सिंपल क्वेश्चन, एक साधारण सा क्वेश्चन यानी प्रश्न शुद्ध हिंदी में, और सवाल भी आप कह सकते हैं। सवाल जो शब्द है ना, ये उर्दू शब्द है, हमारा हिंदी शब्द प्रश्न है। ठीक है। क्या पूछता है वो, व्हेन वाज द लास्ट टाइम, व्हेन का मतलब कब, वाज का मतलब था, द लास्ट टाइम आखिरी बार, फर्स्ट टाइम पहली बार, सेकंड टाइम दूसरी बार, लास्ट टाइम आखिरी बार। ठीक है। आई चूज माई सेल्फ, आई यानी मैंने, चूज का मतलब चुना, माई सेल्फ यानी अपने आप को। ठीक है। वन इवनिंग एक शाम, अमन सैट अलोन, अमन अकेला बैठा, एंड आस्क्ड हिमसेल्फ और उसने अपने आप से पूछा, अ सिंपल क्वेश्चन एक साधारण सा प्रश्न उसने अपने आप से पूछा, व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि कब आखिरी बार था, आई चूज माई सेल्फ जब मैंने अपने आप को चुना, यानी वो समय आखिरी बार कब था जब मैंने अपने आप को चुना, यानी उस दौरान वो कुछ जो भी कुछ कर रहा था वो दूसरों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए कर रहा था, दूसरों को प्लीज करने के लिए कर रहा था। तो एक शाम को वो परेशान होकर बैठ गया और अपने आप से सवाल क्या करता है कि कब वो आखिरी समय था, कब वो आखिरी बार था जब मैंने अपने आप को चुना था। ठीक है। द साइलेंस गेव हिम द आंसर, द साइलेंस यानी चुप्पी या फिर मौन, गेव का मतलब दिया या फिर दे दिया, हिम यानी उसे, द आंसर यानी उत्तर, या फिर इसको हम जवाब भी कह सकते हैं। सवाल जवाब ये है हमारे उर्दू भाषा के शब्द और प्रश्न उत्तर है शुद्ध हिंदी भाषा के शब्द। ठीक है। तो क्या कहती है लाइन, द साइलेंस गेव हिम द आंसर, उस चुप्पी ने उसे जवाब दे दिया। चुप्पी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से किसी भी चीज के लिए हाँ कर देना, है ना। तो उस चुप्पी ने किसी चीज के लिए हाँ की थी। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, he did something unfamiliar, he did यानी उसने, did का मतलब किया, something यानी कि कुछ, unfamiliar, unfamiliar का मतलब कुछ अनजान टाइप का, कुछ अलग विभिन्न टाइप का उसने कुछ किया, यानी कि जैसा वो एक दिन पहले था उस दिन वैसा वो नहीं था, कुछ उसने अलग किया। ठीक है। he said no to extra work that drained him, he said
यानी उसने कहा या फिर वो बोला। उसने क्या कहा? नो यानी नहीं। टू एक्स्ट्रा वर्क, टू का मतलब के लिए, एक्स्ट्रा का मतलब फालतू, वर्क का मतलब काम। उसने फालतू काम के लिए ना कहा, यानी मैं नहीं करूंगा। ठीक है। दैट ड्रेन्ड हिम, दैट यानी जो, ड्रेन का मतलब क्या होता है? सुखा देना, जो काम उसे सुखा देता था। हिम का मतलब उसे। ठीक है। ही सेड नो टू एक्स्ट्रा वर्क, उसने फालतू काम को ना कहा या फिर फालतू काम के लिए उसने मना किया, नहीं कहा। दैट ड्रेन्ड हिम, जो उसे सुखा देता था, यानी एक काम जो उसे करने के पैसे मिलते थे वो तो वो करता ही था, लेकिन उसके साथ साथ उसे और भी काम एक्स्ट्रा करना पड़ता था, क्योंकि वो हमेशा लोगों को खुश करने में लगा रहता था, है ना। तो उस दिन उसने क्या किया? कुछ अनफैमिलियर किया, कुछ अनजान टाइप का, कुछ अलग चीज उसने करी। और क्या उसने करा कि जो भी उसे फालतू काम दिया गया, वो फालतू काम जो उसे सुखा देता था, उसने उसे ना कहा। ठीक है। ही स्पोक ऑनेस्टली इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग अननेसेसरली। ही स्पोक यानी वह बोला। स्पोक है स्पीक की सेकंड फॉर्म। ठीक है। तो वो कैसे बोला? ऑनेस्टली, ईमानदारी से। वो ईमानदारी से सब कुछ बोला। इंस्टेड ऑफ के बजाय, अपोलोजाइजिंग यानी कि माफी मांगना। ठीक है। अननेसेसरली, अननेसेसरली का मतलब होता है अनावश्यक रूप से। अनावश्यक रूप से का मतलब क्या होता है? कि आवश्यकता नहीं है फिर भी आप वो काम कर रहे हो। तो अनावश्यक रूप से यानी कि आवश्यकता नहीं थी माफी मांगने की। ठीक है। ही स्पोक ऑनेस्टली, वो ईमानदारी से बोला या फिर ईमानदारी के साथ बोला। इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग अननेसेसरली यानी कि अनावश्यक रूप से बार बार माफी मांगने के बजाय। माफी क्यों मांगता था वो लोगों से? ताकि लोगों को बुरा ना लगे, है ना, लोग अच्छा फील करें। लेकिन उस दिन उसने क्या किया कि फालतू में माफी मांगने के बजाय वो हर किसी इंसान से ईमानदारी से बोला। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही डिसाइडेड टू परस्यू द गोल ही हैड ब्यूरिड फॉर ईयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यानी कि सबसे जरूरी, सबसे जरूरी चीज उसने क्या की? ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। क्या निश्चय किया? टू परस्यू द गोल। परस्यू का मतलब होता है पीछा करना या फिर अनुसरण करना, एक तरीके से फॉलो करना। द गोल यानी लक्ष्य, तो उसने अपने लक्ष्य का अनुसरण करने का निश्चय किया। ही हैड ब्यूरिड फॉर ईयर्स, ही यानी उसने, हैड ब्यूरिड, ब्यूरी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को दफना देना या फिर दफन कर देना। ठीक है। तो हैड ब्यूरिड यानी कि दफन कर दिया था, वो लक्ष्य जो उसने दफन कर दिया था। फॉर ईयर्स, फॉर का मतलब से, ईयर्स यानी साल, तो सालों से, यानी यहां पर कितने सालों से है ये हमें नहीं बताया गया है। अगर लिखा होता 2015 से तो यहां पर फॉर की जगह हम सिंस का इस्तेमाल करते। सिंस का इस्तेमाल कहां पर होता है? जहां पर हमें श्योरिटी हो कि भाई इतने दिनों से, इतने उस पर्टिकुलर डेट से ये काम हो रहा है। ठीक है। लेकिन जब हम ऐसे कहें कि कई दिनों से हो रहा है, कई सालों से हो रहा है, कई महीनों से हो रहा है, तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि भाई कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ है, यानी कि वो जो महीने हैं उनकी क्या मात्रा है, 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, 4 दिन है, 5 दिन है। अगर पर्टिकुलर लिखा जाए 4 डेज तो हम कहें कि हाँ सिंस 4 डेज। ठीक है, यानी कि 4 दिनों से। लेकिन जब पता नहीं होता है कि कितना है, कितना टाइम बीत रहा है, तो से का इस्तेमाल हम फॉर के तौर पे करते हैं। ठीक है। अब समझते हैं मीनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और सबसे जरूरी चीज उसने क्या की? ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। टू परस्यू द गोल ही हैड ब्यूरिड फॉर ईयर्स, जो सालों से उसने अपने लक्ष्य को दफन कर दिया था, उसका अनुसरण करने का उसने निश्चय किया, यानी वो उसको फॉलो करेगा। ठीक है। सम पीपल वर डिसअपॉइंटेड, सम यानी कुछ, पीपल यानी लोग, वर का मतलब थे, डिसअपॉइंटेड यानी कि नाराज। कुछ लोग नाराज थे। जब इंसान अक्सर अपने आप को चुन लेता है ना, तो दूसरों को उससे परेशानी होती है। अदर्स कंफ्यूज्ड, अदर्स यानी कि दूसरे लोग क्या थे? कुछ तो नाराज थे। अदर्स कंफ्यूज्ड, और दूसरे उलझन में थे।
कंफ्यूज का मतलब उलझन में होना, तो उलझन में थे कि अचानक इसे क्या हो गया, रातों रात क्या बदल गया। बट अमन फेल्ट लाइटर, बट लेकिन अमन, फेल्ट का मतलब उसने महसूस किया, कैसा महसूस किया उसने, लाइटर यानी कि हल्का। एक दूसरों को हमेशा प्लीज करने का उसके ऊपर जो बोझ था ना, वो उसने उतार दिया था, अपने आप से खुद उतारा था, है ना। और उसकी वजह से क्या हुआ, बोझ उतर गया, तो उसने अपने आप को बहुत हल्का महसूस किया। चूजिंग हिमसेल्फ डिड नॉट मेक हिम सेल्फिश, इट मेड हिम स्ट्रोंगर। चूजिंग का मतलब चुनना, तो चुनने से, किसको चुनने से, हिमसेल्फ, अपने आप को। डिड नॉट मेक हिम सेल्फिश, डिड नॉट का मतलब कोई काम नहीं किया, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो क्या नहीं किया, मेक, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्रेजेंट फॉर्म आ गई। मेक का मतलब क्या होता है, बनाना, तो डिड नॉट मेक, नहीं बनाया। हिम का मतलब उसे, सेल्फिश का मतलब क्या होता है, स्वार्थी। चूजिंग हिमसेल्फ डिड नॉट मेक हिम सेल्फिश, यानी अपने आप को चुनने से वो स्वार्थी नहीं बना, या फिर उसने अपने आप को स्वार्थी नहीं बनाया। इट मेड हिम स्ट्रोंगर, इट यानी इसने, मेड का मतलब बनाया, हिम का मतलब उसे, स्ट्रोंगर मजबूत, इस चीज ने उसे स्ट्रोंगर बनाया, मजबूत बनाया। किस चीज ने, जो उसने अपने आप को चुना, इस चीज ने उसे सेल्फिश नहीं बनाया था। सेल्फिश का मतलब तो ये होता है कि हम अपने आप के फायदे के लिए किसी का नुकसान भी कर दें, लेकिन वो वहां पर किसी और का नुकसान नहीं कर रहा था, वो सिर्फ अपने लिए अच्छा कर रहा था, अपने लिए अच्छा कर रहा है, अपनी पूरी ड्यूटी कर रहा है। अब उसमें भी दूसरों को खुजली है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना, लेकिन उसने किसी का नुकसान नहीं किया, उसने अपनी ड्यूटी पूरी की, ठीक है। तो इस चीज ने उसे सेल्फिश नहीं बनाया, बल्कि उसे स्ट्रांग बनाया। क्योंकि कोई भी इंसान जब सही रास्ते पे होता है ना, तो उसके बहुत सारे अपोजिशन में लोग खड़े हो जाते हैं, तो उसे वहां पर स्ट्रांग होने की जरूरत होती ही है। जब तक वो दूसरों को खुश करने में लगा हुआ था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब उस लड़के ने अपने आप को चुन लिया, तो कुछ लोग तो डिसअपॉइंट हो गए, कुछ कंफ्यूज हो गए, है ना। आगे बढ़ते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम अमन अंडरस्टूड दैट सेल्फ रिस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी हेल्दी रिलेशनशिप। फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर का मतलब के लिए, फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, तो पहली बार के लिए उसने क्या किया, अमन अंडरस्टूड यानी अमन समझ गया, पहली बार वो ये चीज समझा, दैट कि सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान, इज यानी है, द फाउंडेशन यानी नींव, ऑफ का मतलब का, के की, एवरी का मतलब हर, हेल्दी रिलेशनशिप यानी कि स्वस्थ, रिलेशनशिप यानी रिश्ता। स्वस्थ रिश्ते का मतलब क्या होता है, हेल्थी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि रिश्ते में बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है। बीमारी किस चीज की, ईर्ष्या की, जलन की, गुस्से की, है ना, ये सब बीमारियां होती है। तो ये सब बीमारियां जब नहीं होती तो रिलेशनशिप हेल्दी होता है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार के लिए, अमन अंडरस्टूड, अमन समझ गया, दैट कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज द फाउंडेशन यानी जो आत्मसम्मान है वो नींव है, ऑफ एवरी हेल्दी रिलेशनशिप, हर स्वस्थ रिश्ते की, ठीक है। यानी हर रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना किसी के लिए अपने आप को डेडिकेट नहीं करना चाहिए कि हम अपनी पहचान ही खो दें। हर इंसान की अपनी अलग पहचान होती है, रिश्ते आपस में जुड़ते हैं, लोग आपस में जुड़ते हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट तो सभी का गहना होती है, ठीक है। इंसान अगर अपने आप की रिस्पेक्ट करेगा, खुद की रिस्पेक्ट करेगा, तो दूसरे भी उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। अपने आप को इतना नीचे नहीं गिराना चाहिए कि कोई बिल्कुल हमारे सर पे चढ़ जाए। दूसरों को खुश करना अच्छा है, एक डेडिकेशन दूसरों की खुशी के लिए करना अच्छा है, लेकिन इतना नहीं कि अपने आप को ही आप उस भीड़ में खो दो, ठीक है ना। तो जितनी जिस चीज़ की ज़रूरत है उतना ही उस चीज़ को किया जाना चाहिए। और जब इंसान सही रास्ते पे होता है तो लोग उसके अपोजिशन में होते ही हैं, उसके लिए, उनका सामना करने के लिए उसे अपने आप को मजबूत करना है। वहां पे कोई युद्ध नहीं करना, कोई लड़ाई नहीं करनी है। वहां पर क्या होता है कि जब आप अचानक से अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाते हो, वो चेंजेस जो आपके खुद के लिए ज़रूरी हैं, तो वो चेंजेस दूसरों को नागवार होते हैं, उनको वो मंजूर नहीं होते हैं, है ना। तो हो सकता है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो आपको वार नहीं करना, आपको अपना बचाव करना है, ठीक है ना।
यही होता है एक बहुत अच्छे इंसान की पहचान। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी स्टोरी हो गई खत्म। चलिए फटाफट से इसको मैं एक बार अच्छे से पढ़ देती हूँ, आप भी साथ साथ पढ़ना, ताकि सारे वर्ड मीनिंग और पूरी स्टोरी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है। द डे ही चूज हिमसेल्फ, वो दिन जिस दिन उसने अपने आप को चुना। फॉर ईयर्स, सालों से। अमन लिव्ड, अमन जीता था या फिर रहता था। टू प्लीज एवरीवन, हर एक को खुश करने के लिए। अराउंड हिम, जो उसके आसपास थे। ही एग्रीड, वो अक्सर सहमत हो जाता था। इवन व्हेन ही वांटेड टू रिफ्यूज, यहाँ तक कि जब वो मना करना चाहता था, ऐसी सिचुएशन में भी वो मान जाता था। स्माइल्ड, वो मुस्कुराता। वाइल फीलिंग एग्जॉस्टेड, थका हुआ महसूस करने के दौरान भी। एंड इग्नोर्ड हिज ओन ड्रीम्स, और अपने खुद के सपनों को वो नजरअंदाज कर देता। टू कीप अदर्स कंफर्टेबल, दूसरों को आरामदायक रखने के लिए। स्लोली, धीरे धीरे, ही लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस, उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया। एंड विद इट, और इसके साथ, हिज हैप्पीनेस, अपनी खुशी भी खो दी। वन इवनिंग, एक शाम, अमन सैट अलोन, अमन अकेला बैठा। एंड आस्क्ड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप से पूछा, अ सिंपल क्वेश्चन, एक साधारण सा प्रश्न। व्हेन वॉज द लास्ट टाइम, कब आखिरी बार था। आई चूज माई सेल्फ, जब मैंने अपने आप को चुना। द साइलेंस गेव हिम द आंसर, उस चुप्पी ने उसे उत्तर दे दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही डिड समथिंग अनफैमिलियर, उसने कुछ अनजान सी चीज की। ही सेड नो, उसने ना कहा। टू एक्स्ट्रा वर्क, फालतू काम के लिए। दैट ड्रेन्ड हिम, जो उसे सुखा देता था। ठीक है, सुखा देने का मतलब क्या है, कमजोर कर देना। ठीक है, जो काम उसको एक्स्ट्रा फालतू काम जो उसे परेशान कर देता था, सुखा देता था या फिर उसे थका देता था बहुत ज्यादा, उस काम के लिए उसने मना किया। ही स्पोक ऑनेस्टली, वो ईमानदारी से बोला। इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग अननेसेसरली, अनावश्यक रूप से, बार बार माफी मांगने के बजाय वो ईमानदारी से हर इंसान से बोला। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे ज्यादा जरूरी, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। टू परस्यू द गोल, अपने लक्ष्य का अनुसरण करने का। ही हैड ब्यूरिड, जिसे उसने दफन कर दिया था या फिर दफना दिया था। फॉर ईयर्स, सालों से। सम पीपल वर डिसअपॉइंटेड, कुछ लोग नाराज थे। अदर्स कंफ्यूज्ड, दूसरे उलझन में थे। बट अमन फेल्ट लाइटर, लेकिन अमन ने हल्का महसूस किया। चूजिंग हिमसेल्फ, अपने आप को चुनना। डिड नॉट मेक हिम सेल्फिश, इस चीज ने उसे स्वार्थी नहीं बनाया। इट मेड हिम स्ट्रॉन्गर, इस चीज ने उसे मजबूत बनाया। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार के लिए, अमन अंडरस्टूड दैट, अमन समझ गया कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज द फाउंडेशन, यानी आत्मसम्मान नींव है, ऑफ एवरी हेल्दी रिलेशनशिप, किसी भी स्वस्थ रिश्ते की। क्या नींव है, आत्मसम्मान, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, रिश्तों में सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए और दूसरों के लिए भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लव से, अफेक्शन से रिश्ते नहीं चलते हैं दोस्तों, वो लव कब हेट में बदल जाए कुछ नहीं पता होता, लेकिन रिस्पेक्ट होती है हर रिलेशन की फाउंडेशन। ठीक है, तो इसी के साथ ये पूरी स्टोरी हो गई खत्म। कैसे लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर अच्छी लगे वीडियो, पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मजेदार मॉरल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।